आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कल प्रकट हुए, तो जब कल वो प्रकट हुए उन्होंने धमकी दी, अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। इसके आगे इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए। देखो, ना 9 मन तेल होगा ना महाभियोग आएगा। जो लोग महाभियोग का सोच रहे हैं वो खुद ही जो है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास कितना दम है और उनकी बात में कितना दम है। वोट चोरी को मुद्दा बनाकर देश की सियासत में हंगामा बरपा है। विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताकर विपक्ष हेराफेरी का आरोप लगा रहा। जवाब कल चुनाव आयोग की ओर से भी आया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के एक सवालों का जवाब दिया। साथ ही 2 टूक ये भी कह दिया कि अब की बार बचकर नहीं निकलने देगी। या तो 7 दिन के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दे या फिर अपने आरोपों के लिए देश के सामने माफी मांगे। चुनाव आयोग के इसी तेवर ने विपक्ष को और बौखला दिया और अब तो बड़ी खबर है कि विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कल प्रकट हुए, तो जब कल वो प्रकट हुए उन्होंने धमकी दी। धमकी क्या दी कि साहब 7 दिन में हलफनामा दो नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों से। गुंडाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, लठैत बन गए हैं बीजेपी के और राहुल जी को धमकाते हैं। राहुल जी जब इनके आकाश से नहीं डरे और लड़ने को तैयार हैं और बुखार फेंकेंगे, ये किस खेत की मूली है? गोबर पर घी डालिएगा तो महक किसके आगे? इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए। कल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर विपक्ष हंगामा कर रहा, लेकिन सवाल है कि ना सबूत ना माफीनामा, ऊपर से चुनाव आयोग पर ठीक रहा। क्या सिर्फ मोदी विरोध में फोड़ा जा रहा? विपक्ष ने कल चुनाव आयोग की पीसी के जवाब में आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग के नाम पर विपक्ष ने अब की बार कमर कसी है। बात महाभियोग तक की हो रही तो बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस की आदत देश की हर संस्था के खिलाफ खड़े होने की हो गई है, तो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि ना 9 मन तेल होगा ना महाभियोग आएगा। ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए
कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। देखो, ना 9 मन तेल होगा ना महाभियोग आएगा। जो लोग महाभियोग का सोच रहे हैं वो खुद ही जो है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास कितना दम है और उनकी बात में कितना दम है। मुख्तार अब्बास नकवी के ऐसा कहने के पीछे वजह भी है। बीजेपी को एहसास है कि महाभियोग के नाम पर शायद ही पूरा विपक्ष एकजुट हो पाए। इसका ट्रेलर भी दिखा है। महाभियोग पर सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो इस सवाल से ये कहकर कन्नी काट गए कि लड़ाई करवा दोगे क्या? चुनाव आयोग के खिलाफ क्या आप लोग इम्पीचमेंट लाने की तैयारी कर रहे हैं? ये बात की बात है, अभी से झगड़ा करा दोगे तुम? हालांकि अखिलेश ने जाति वाला राग जरूर छेड़ा। चुनाव आयोग से आर पार की लड़ाई में अखिलेश ने किस जाति के कितने बीएलओ और एडीएम को लेकर सवाल किया। हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए के अधिकारी हो तो बता देना। विपक्ष के महाभियोग वाले प्रयोग न बोला और दो टूक कह दिया कि विपक्ष गलत परंपरा की शुरुआत कर रहा है। तो जब कल वो प्रकट हुए, उन्होंने धमकी दी। धमकी क्या दी कि साहब 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों से। गुंडाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, लठैत बन गए हैं बीजेपी के और राहुल जी को धमकाते हैं। राहुल जी जब इनके आकाश से नहीं डरे और लड़ने को तैयार हैं और उखाड़ फेंकेंगे, ये किस खेत की मूली है? गोबर पर घी डालिएगा तो महक किसकी आएगी? इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए। कल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन सवाल है कि ना सबूत ना माफीनामा, ऊपर से चुनाव आयोग पर ठीक रहा। क्या सिर्फ मोदी विरोध में फोड़ा जा रहा? विपक्ष ने कल चुनाव आयोग की पीसी के जवाब में आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग के नाम पर विपक्ष ने अब की बार कमर कसी है। बात महाभियोग तक की हो रही तो बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस की आदत देश की हर संस्था के खिलाफ खड़े होने की हो गई है, तो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि ना 9 मन तेल होगा हमला बोला और दो टूक कह दिया कि विपक्ष गलत परंपरा की शुरुआत कर रहा है। बहुत गलत है और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। तो सवाल है कि महाभियोग वाले दांव से कांग्रेस को क्या हासिल होगा? क्या कांग्रेस महाभियोग के नाम से चुनाव आयोग को डराना चाहती है? कहीं महाभियोग के नाम पर
विपक्ष में ही फूट तो नहीं पड़ जाएगी। सवाल ये भी कि वोट चोरी बना माफीनामा, इस लड़ाई का आगे अंजाम क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस की वोट चोरी वाली मुहिम का अंजाम कहीं पहले के फेल्ड नैरेटिव जैसा तो नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी।